जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। भगवत चरण सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज से मैं भक्तमाल कथा सुनाऊंगी। इसमें विविध भक्त लोगों की चरित्र सुनाऊंगी और ये भक्तमाल कथा जितना प्रभु श्री कृष्ण और मेरे प्रिय राधा रानी मुझसे कहलवाएंगे मैं उतना ही आपको सुनाऊंगी। मेरे सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको भी सुनाऊं। अगर भगवान प्रेरित किया है तो मैं आपको प्रथम भक्तमाल परिचय से जितना हो पाएगा पूरा मैं आपको सुनाऊंगी। कहते हैं भक्तमाल कथा सुनने से हमारी भक्ति में उन्नति होती है और जब हम भक्तमाल कथा सुनते हैं तो प्रभु अत्यंत आनंदित होते हैं। इसलिए मैं आप सभी के लिए भक्तमाल कथा लेकर आ रही हूँ। पहले हम जानेंगे भक्तमाल की एक परिचय। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे। श्री नाभादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ का आरंभ मंगलाचरण के रूप में किया है। कहते हैं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बहु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न वेग। अर्थात भगवत भक्त भगवत भक्ति भगवान और गुरु कहने को तो ये चार है, किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों में नमस्कार करके समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। पहला अभिश्रित कृष्ण पदर बिंदय शिनुत्त भद्राणि सम तनति च सत्तस्य शुद्धि परमात्मा भक्ति ज्ञान च विज्ञान विराग युक्तम। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्थिति सारे पाप ताप तथा अमंगल को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। भक्तमाल एक महाभागवत श्री नाभादास जी महाराज की रचना है। जैसा कि इसके भक्तमाल नाम से ही स्पष्ट है कि ये ग्रंथ भक्तों के परम पवित्र चरित्र रूपी पुष्पों की एक परम रमणीय माला के रूप में गुंफित है और इस सरस सौरभमय तथा कभी भी म्लान न होने वाली सुमन मालिका के परमात्मा प्रभु श्री हरि नित्य निरंतर अपने श्रीकंठ में धारण किए रहते हैं। भक्तमाल में भक्त का गुणगान है, यशोगान है और उनकी सरस लालित्यमय लीला का विस्तार है। भगवान और भक्त का कैसा संबंध होना चाहिए इसका निर्देशन हमें भक्तमाल ग्रंथों के श्रवण मनन और पठन से भली भांति ज्ञात हो जाता है। भक्तमाल के श्रवण मनन से शुष्क हृदय सरस हो जाता है और सरस हृदय में सदा के भक्ति की लहरें आंदोलित होती रहती है। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत तथा श्री राम कथा के प्रवक्ता आचार्यगण भक्तमाल के भक्तों को दृष्टांत देकर संगोपांग भक्ति रसों को संपुष्ट करते हैं। भगवत प्राप्ति के संसाधना में भगवान के मंगलमय पावन नाम के कीर्तन, उनके दिव्य रूप के चिंतन और उनकी ऐश्वर्यमयी माधुर्यमयी मनोरम लीलाओं के गान तथा चरित्र श्रवण की जितनी महिमा है उससे भी कहीं अधिक महिमा भगवान के अनन्य प्रेम भक्तों की पवित्र गाथाओं के पठन श्रवण और मनन की है। भगवान ही जब भक्तों की महिमा का मुक्त कंठ से ज्ञान करते हैं तो ऐसे सौभाग्यशाली भक्तों की महिमा की इतना ही नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं अनुप्रजम महा नित्य उएत घ्निरे मुभि कि मैं भक्तजनों के पीछे पीछे ये सोचकर निरंतर विचरण किया करता हूँ कि उनके चरणों की पवित्र धूल राशि उड़ के मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। इसलिए भगवान का कथन है तस्मित् जने भेदा भवात्। वास्तव में भगवान और उनके भक्त में भेद का अभाव कि मेरा भक्त संपूर्ण लोगों को पावन बना देता है
मद्दत्ति युक्त भुवन पुनाति। भगवत प्राप्ति के जितने भी मार्ग शास्त्र में निरूपित है उनमें भक्ति मार्ग को सर्वोत्तम तथा सहज मार्ग बताया गया है। भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान भजते यो मां स्वे युक्ततम मत। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है वो योगी मुझसे परम श्रेष्ठ माना है। भक्त और उनकी भक्ति का मार्ग सबके लिए कल्याणकारी है। भगवान के प्रिय भक्त की पुनीत गाथाएं अनादिकाल से विश्व के इतिहास में गाई जा रही है और अनंत काल तक गाई जाती रही। ऐसे भक्त का नाम स्मरण, उनके चरित्र का मनन, उनके उपदेशों का पालन और उनकी भगवत प्रेम विषय रहनी करने का अनुसरण करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है और भगवत चरणारविंद में सहज ही अनुदिन वर्धमान अनुराग उत्पन्न हो जाता है। भक्त गाथाएं सदा ही नवीन है, मंगलमय है, कल्याणमय है, सदा सेवनीय है और परम शांति प्रदान करने वाली है। भगवान में अनंत गुण है और उनके प्रेमी भक्तों में भी अपार गुण है। उन गुणों का जो चिंतन और स्मरण करता है उस व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से ये गुण प्राप्त हो जाता है। अपने जीवन को उज्ज्वल सद्गुणों से युक्त तथा भक्तिमय बनाने के लिए भक्त के चरित्र रूपी सुधा सिंधु में अवगाहन करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने वालों के भक्तों के चरित्रों के पठन, श्रवण और मनन करने से बहुत लाभ होता है। भक्त के चरित्र मन को आह्लादित करते हैं और संसार में महान कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं। जब से भगवान है तभी से उनके भक्त है और जब से भगवान की कथा है तभी से भक्तों की कथा का शुभारंभ है। अकेले भगवान की कोई लीला भी बन नहीं सकती। भक्त भगवान की लीला सहचर है। इस प्रकार ये सिद्ध है कि जिस प्रकार भगवान और उनकी कथा अनादि है उसी प्रकार भक्त और उनकी कथा भी अनादि है। भक्त और भगवान का नित्य साहचर्य है। ये बड़ी विलक्षण बात है कि स्वयं परमात्मा प्रभु जब शिव रूप धारण करते हैं तो वो राम रूप के भक्त बन जाते हैं, तो कभी राम रूप में शिव की उपासना करने लगते हैं। एक ही प्रभु भक्त की भावना के अनुसार अनेक रूपों में होकर उनके इष्ट का रूप धारण कर परस्पर एक दूसरे के भक्त बन जाते हैं और एक दूसरे को वर भी प्रदान करते हैं। भगवान की ये लीला भक्तों को आह्लादित करने के लिए होता रहता है। यद्यपि वेदों, पुराणों आदि शास्त्रों में भक्त और भगवान के चरित्र बड़े ही मनोरम रूप में वर्णित है और उनके भक्त कवियों ने स्वतंत्र रूप से भी संस्कृत आदि भाषाओं में भक्तों के मनोरम चरित्र प्रस्तुत किए हैं, तथापि श्री नाभादास जी के भक्तमाल में जिन जिन भक्तों की कथा आई है वो बड़ी ही सरस, कल्याणकारिणी और मन को आनंदित करने वाली है। भक्तमाल सामान्य रचना नहीं है, अपितु ये है आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। तपस्वी, सिद्ध एवं महान संत की अहेतुकी कृपा और आशीर्वाद से इस ग्रंथ का प्रकट हुआ है, इसलिए इसकी इतनी महिमा है। भक्तमाल भक्ति साहित्य का अनोखा अनमोल रत्न है। इसके ये विशेष बात है कि ये भक्तों की अति प्रिय होने के साथ ही भगवान को भी परम प्रिय है। संतों की तो ये भी धारणा है कि भगवान अपने नित्य धाम में भक्तमाल का सदा स्वाध्याय करते हैं। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही है। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र अति प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी भक्त का चरित्र परम प्रिय है। सत्य तो ये है भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। मोती संत अधिक करे लेखा। भावुक भक्तों की मान्यता है कि भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम का दास। भक्तमाल के सबसे प्राचीन टीकाकर श्री प्रियादास जी भक्तमाल ग्रंथ का प्रकट कैसे हुआ इसे बताते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री नाभादास जी के पूज्य गुरुवर श्री अग्रदास जी महाराज श्री सीताराम जी की मानस उपासना में लीन थे और उनके शिष्य श्री नाभाजी धीरे धीरे उनको पंखा झल रहे थे। उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज एकाएक संकट भंवर में फंस गया और रुक गया। उस समय उस संकट से मुक्त करने के लिए शिष्य ने अपने गुरुजी श्री अग्रदास जी का स्मरण धारण किया।
उसका फल ये हुआ कि गुरु जी का ध्यान भी शिष्य की ओर गया और उनकी मानसी आराधना का ध्यान टूट गया। विलक्षण बात ये हुई कि इस ध्यान भंग के बाद नाभाजी भी समझ गए। तब उन्होंने अपने पंखे की वायु के झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर संकट से पार करा दिया। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा। तब नाभाजी गुरु जी से बोले, गुरुदेव, वो जहाज पुनः चल पड़ा है, अतः आप पहले की ही समान भगवान के ध्यान में लग जाइए। ये सुनकर अग्रदेव जी ने आंखें खोली और कहा, कौन बोला? नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, वही आपका दास जिसे आपने अपना प्रसाद दे देकर पाला है। नाभाजी का इस बात को सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वो मन ही मन सोचने लगे कि अहो, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो गई है कि मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। आश्चर्य है कि इसने यहाँ बैठे ही बैठे दूर से समुद्र में होने वाला घटना का प्रत्यक्ष कर लिया और यही से जहाज की रक्षा कर ली। फिर विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वो ये जान गए कि संतों की सेवा तथा उनसे प्राप्त प्रसाद भक्षण की ही ये महिमा है। इसी से इसे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदास जी ने नाभाजी को आज्ञा देते हुए कहा, ये भाई तो पे साधु कृपा उन्हीं को रूप गुण कहो दिए ही भाग को। बस तुम्हारे ऊपर ये साधुओं का कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप तथा उनके हृदय के भावों का ज्ञान करो। गुरुदेव की इस आज्ञा को सुनकर नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को तो कुछ गा भी सकता हूँ, किंतु भक्तों के चरित्रों का आदि अंत पाना तो बड़ा कठिन है। भला मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ? तब अग्रदास जी ने बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए बोले, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा में प्रवेश कराया, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया, जिन्होंने यहीं से पंखे की हवा से जहाज को आगे बढ़ा दिया, वो ही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों की तथा अपने भी सब रहस्यों को खुलकर बता देंगे। कहीं समझाई बोई हृदय आई, कहीं सब जिन ले दिखाए, देई सागर में नाव प्रियदासी भक्ति रस बोधिनी टीका। नाव गुरुदेव ने नाभाजी की आशंका को दूर कर दिया। बस अब क्या था, उन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा प्राप्त कर उनके आशीर्वाद से भक्तमाल की उद्भावना कर डाली और इस घटना का वर्णन उन्होंने अपने प्रत्येक ग्रंथ के प्रारंभ में इस प्रकार से किया। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दे भक्तन को जस गाओ, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाओ। अर्थात स्वामी श्री अग्रदेव जी ने मुझे नारायण दास नाभाजी को आज्ञा दी कि भक्त के चरित्र का वर्णन करूं, भक्त का यशोगान करूं, क्योंकि संसार सागर से पार उतरने का इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस पद में श्री नाभाजी ने अपने गुरुदेव का नाम निर्देश किया है और ग्रंथ रचना का हेतु बताया है। भक्त और भगवान में श्री अग्रदास जी ने केवल भक्त के यशोगान का आज्ञा दी, कारण कि भक्त में भक्ति, भगवान और गुरुदेव सबका भाव निहित रहता है। श्री नाभादेव जी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के रूप में किया है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपो एक, इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। अर्थात भगवत भक्त, भगवत भक्ति, भगवान और गुरु कहने को तो ये चार है, किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों में नमस्कार करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। मंगलचरण का ये दोहा ही भक्तमाल ग्रंथ का सर्वस्वर है और इसी दोहे का भित्ति पर भक्तमाल रूपी ग्रंथ स्थित है। जैसे गाय के धन देखने में चार है, लेकिन चारों के अंदर एक ही समान दूध भरा रहता है, वैसे ही भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु ये चार अलग अलग दिखाई देने पर भी सर्वथा अभिन्न है। चारों में से एक से प्रेम हो जाने पर तीनों सर्वस्व, तीनों सत्व प्राप्त हो जाते हैं। इस दोह में भक्त शब्द का प्रारंभ में प्रयोग होने से भक्तमाल में भक्त की प्रधानता नाभादास जी ने दिखाई है। जैसे माला में चार गोष्ठियाँ मुख्य होती है, मनिया, सूत्र, सुमेरु और फूंदना।
मतलब गुच्छा। वैसे भक्तमाल में भक्तजन मणि है, भक्ति के सूत्र है जिसमें मणियाँ पिरोई जाती है। माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वो है गुरुदेव, और सुमेरु का जो गांठ रूपी गुच्छा फूंदना है वो है भगवान। जिस प्रकार माला में मणि की विशेषता पर माला का नामकरण होता है, रुद्राक्ष माला, तुलसी माला आदि, वैसे ही भक्तों की माला होने से इस ग्रंथ का नाम पड़ा भक्तमाल। इस प्रकार प्रारंभ में श्री नवादास जी ने चारों दोहों में मंगलाचरण करके आगे 56 छंद में भक्तों के चरित्रों की सुंदर महिमा गाई है। पूरा ग्रंथ 56 और दोहे में उपनिबद्ध है। इस प्रकार भक्तमाल ग्रंथ भक्ति साहित्य का एक विलक्षण काव्य है। अतः भक्तमाल एक परिचय का प्रथम भाग क्षमा। आप प्रेमपूर्ण हृदय से अपने आराध्य भगवान का चिंतन करते हुए बोलिए जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण।